आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए, कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी में आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहता है। क्या हो किसी को कुछ मत बताओ, आपके पास क्या शक्ति है मत बताओ, किस चीज की तैयारी करते हो मत बताओ। भैया सिलेक्शन की आवाज हर कोई सुनता है, बेरोजगार की आवाज कोई नहीं सुनता। ठीक है, वो कहते हैं ना यहाँ पे कि सिर्फ तूफान उस समुद्र के लहरों में नहीं है, एक तूफान हमारे दिल में भी है। जो आग अपने अंदर लगी हुई है उसको दबा के रखो, सही समय का इंतजार करो, जब वो फटेगा तो लोगों को मेरे भाई अपना समय मत दीजिए। जो आपके पास आपका कीमती समय है उनको समझाने में, उनको बताने में। ठीक है, तो एक बड़ी प्यारी सी लाइन आप लोग को सुनाएंगे मेरे भाई की, उड़ान तो भरनी ही है चाहे जितनी बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी है मेरे भाई, चाहे जितनी बार भी गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने ही हैं, चाहे रातों में नींद कम करना पड़े। ठीक है, जिस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होगा ना, आंसू नहीं निकलेगा। भगवान ना करे कि उस तकलीफ से कोई गुजरो, लेकिन जिस दिन रियल में तकलीफ होगा ना, उस दिन आंसू नहीं निकलेगा, उस दिन दिल रोएगा। एक एज के बाद जब आपको जिंदगी समझ में आएगी, आपको फिर कोई समझाने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अफसोस वो दौर होगा जब बहुत देर हो चुकी रहेगी। देखिए, आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए, कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी का आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहते हैं। गालिब में एक बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहा। कामयाब जितना हो जाइए एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, बात होता है, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात, लेकिन कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। सपने कभी मत बताओ किसी को, तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बात तुम्हारे साए को भी नहीं पता होना चाहिए। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। माँ के लिए ही बना था एक शब्द जिसे कहा जाता था अंधा प्यार। वो शब्द केवल माँ के लिए बना था कि प्यार अंधा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब पेट में रखी थी ना, तो उसे पता ही नहीं कि लड़का होगा कि लड़की, गोरा होगा या काला, स्वास्थ्य होगा या फिर कहीं तेज टार मत हो जाए, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? वो अंधी है उसके लिए, उसी के लिए एक शब्द बना था कि प्रेम अंधा होता है। अब तुम लोग उसको हाईजेक कर दिए, प्रेम अंधा होता है। तुम लोग का प्रेम अंधा होता है तो काहे नहीं किसी तेज टार से होता है, काहे नहीं हो जाता है? माँ के शब्द को चुरा लिया कि प्रेम अंधा होता है। ये कभी नहीं होता है प्रेम अंधा, सब शकल देख के होता है, कामयाबी देख के होता है। आप लखनऊ मार देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में, नहीं समझेगा। ये दिखाता है कि हमारी औकात कट्टा तक ही सीमित है। समझा गया? तुम्हें ये भले अच्छा लगता होगा, दुनिया AK-47 छोड़ के M4 राइफल पे चली गई। तो 8 साल का बच्चा PUBG में M4 राइफल मारता है, और बिहारी इस बात में खुश है कि कट्टा मार देंगे 1500 वाले पे। कट्टा से 4 गोली मार दोगे ना, कट्टा फट जाता है। ये औकात है कट्टा की, कट्टा मार देंगे कपार में। हकीकत में भी यही है। कोई किसी को धमकी देता है यहाँ पे, जिसको 2 टाइम खाए को नहीं है ना, वो भी धमकी देता है। 25 साल की उम्र तक नहीं लगता था कि पैसा इम्पोर्टेंट, और जब 25 पार करना शुरू किया और माता पिता को बुढ़ाते देखना शुरू किया, तब लगा कि जीवन में कुछ हो ना हो, पैसा तो बहुत चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाए तो पैसा ही लगा के उनका इलाज कराना पड़ेगा। एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। एक बार तुलसीदास जी की पत्नी बिना बताए अपने मायके घर चली गई। तो तुलसीदास जी बड़े पत्नी प्रेम आसक्त थे, पत्नी प्रेमी थे बहुत बड़े। वो घर आए, मौसम बहुत खराब था, बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन उनको पत्नी से बिछड़ापन कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी पीछे पीछे अपने पत्नी के घर की तरफ निकल लिए। बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी, नदी पार करनी थी। तो उनको एक तैरती हुई कोई वस्तु दिखाई दी, नाव जैसी। वो उस पर चढ़े और नदी पार कर ली। फिर घर पहुंचे तो पहले कच्चे मकान होते थे, बारिश बहुत तेज पड़ी रही थी, तो दीवार पर उनको एक रस्सी लटकी हुई दिखाई दी। तो उस रस्सी को पकड़ के वो दीवार फांद के घर के अंदर पहुंच गए। तो जब पत्नी ने उनको देखा तो उनकी पत्नी जो उनसे बड़ा नाराज हुई कि आप जो है यहाँ मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। जब पत्नी ने गौर से देखा तो रस्सी नहीं थी, वो एकदम काला भुजंग सांप था।
और जिस नाव पे वो नदी पार करके आए थे तुलसीदास जी, वो अर्थी के ऊपर एक मुर्दा पड़ा हुआ था। पत्नी को जब सारी घटना का पता चला तो उन्होंने बोला कि आप मुझसे मेरे हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम करते हो, अगर यही आसक्ति, यही प्रेम, यही प्रीति आपने भगवान श्री राम के प्रति दिखाई होती तो शायद आपको भगवत प्राप्ति हो जाती। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की बात बहुत चुभ गई और वो सीधा चित्रकूट चले गए और वहाँ हनुमान जी के साथ से उनको जो भगवान श्री राम के दर्शन हुए और उन्होंने श्री रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना